ये होता है स्टमक का पार्ट। अगर स्टमक और पैनक्रियाज के पास में अगर कोई प्रॉब्लम, अब सी ने दे दिया है, अब दे रहे हैं टीएफ। तो टीएफ में क्या करना होता है, तो इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। पहले इनके बारे में जानेंगे कहाँ से हैं। इनको पेट की बहुत बड़ी समस्या थी और काफ़ी समय से समस्या थी। कहाँ से इन्होंने इलाज कराया, अभी इनको कितना आराम है, ये हमारे पास काशीपुर में हमारे न्यूरोथेरेपी क्लिनिक पर आए हुए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी यादव। अश्विनी यादव जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर से हूँ। प्रॉपर गाजीपुर से हो? प्रॉपर गाजीपुर। अच्छा अच्छा। आपको ये दिक्कत कब से है, कितना समय हो गया? मेरे को 1-1.5 साल से ये दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत रहती थी वो बताओ, सारी चीजें बताओ। मेरा पेट भारी रहता था, न लैट्रिन साफ नहीं होती थी। अच्छा, दर्द करता था पेट। मतलब पेट में कब्ज रहती थी? पेट में कब्ज रहती थी। पेट भारी गैस से बहुत रहता ज़्यादा बनता था। था? अच्छा अच्छा। और टेंशन डिप्रेशन कुछ? टेंशन घबराहट कभी कभार होती थी। टेंशन मतलब देखो मैं आपको बता दूं, इनको प्रॉपर आईबीएस के लक्षण थे। आईबीएस मतलब इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, इसको बोलते हैं हिंदी में संग्रहणी रोग। तो इनको इस चीज़ की सिम्टम्स थे और अभी हमने इनको ट्रीटमेंट दिया। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को आज 10 दिन हुए हैं। 10 दिन। और बीमारी कब से थी? बीमारी 1-1.5 साल से थी हमको। 1-1.5 साल से बीमारी थी और 10 दिन में मेरे को आराम है? 100% आराम है अभी। 100%? जी। 100% बता रहे हैं? सही बहुत में? आराम है। मेरा पेट बहुत भारी रहता था। अच्छा अच्छा। अब सुबह पेट साफ हो जा रहा है एक बार सुबह में? पेट साफ हो जाता है एक बार में। तो 100% आराम है 10 दिन में? हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब आज ही मिला हूं इनसे, तो कई दिन से ट्रीटमेंट पापा जी दे रहे थे। पापा जी इधर आ जाओ एक बार। तो पापा जी कई साल से मरीजों को देख रहे हैं न्यूरोथेरेपी में, तो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया। पापा जी ने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था इनको? नॉर्मल दिया है और सीएनएस, टीएफ और लेग फोल्ड वगैरह हाँ, ये सारे दिए। और स्ट्रेचिंग वगैरह, हमने कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग दी थी। तो अभी आपको 100% आराम है? हाँ, अभी मेरे को आराम है पूरा। और क्या दिक्कत थी इनको जो मेरे कूल्हे में दर्द, का साइड का हल्का अच्छा, कूल्हे में दर्द रहता था। कूल्हे में दर्द रहता था? जी। मतलब पेट से अलग वो कूल्हे में भी दर्द रहता था? हाँ, हल्का अच्छा, हल्का अच्छा। उसमें दर्द रहता था। अभी ठीक है? अभी ठीक है। तो साइटिका की प्रॉब्लम भी थी? साइटिका कब से था? ये भी 6-7 महीने से था। 6-7 महीने से साइटिका था? जी। और कितने दिन ट्रीटमेंट लिया? 2 दिन। 2 दिन ट्रीटमेंट लिया और 6-7 महीने की प्रॉब्लम 2 दिन में ठीक हो गई है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। तो अभी मैं बताता हूँ इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। घर पे करने की कोशिश ना करें, मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी होती क्या है। तो जो लोगों को नहीं पता नहीं न्यूरोथेरेपी होती क्या है, मैं आपको बता दूं। न्यूरोथेरेपी का मतलब होता है नाड़ी मर्दन क्रिया। बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो उसके द्वारा हम यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। और अभी इनकी पेट की प्रॉब्लम ठीक हुई है और साथ में साइटिका की प्रॉब्लम ठीक हुई है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जो पूरी तरीके से ठीक होकर जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इनको हमने लेग फोल्ड दिया है। जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं अपने मरीजों पर। लेग फोल्ड आप दे सकते हैं। एवीडी सेटिंग हमने इनको दी है, ओएनएस, सीएनएस, टीएफ। जो लेग फोल्ड नहीं जानते हैं वो मैं अपनी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये केवल न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए है, वो केवल अप्लाई करें। कोई और बंदा जो घर पे अपना मरीज है वो ना करे, क्योंकि उसकी वजह से हर्निया होने का खतरा रहता है। कोई अगर ज़्यादा तेजी से प्रेशर डाल के देता है तो। गैस ओनली दिया हमने, नॉर्मल दिया, गैसा ही दिया उनको। कॉन्स्टिपेशन पॉइंट दिया, 3 राइट ओवरी 3 लेफ्ट ओवरी और WD ये ट्रीटमेंट दिया है। WD और 3 राइट ओवरी 3 लेफ्ट ओवरी, ये हमने यूरिन की प्रॉब्लम होगी और नाभि की नीचे की साइड में दिक्कत रहती है, तो उसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा हम पाउडर डालेंगे। ये नॉर्मल पाउडर है, कोई सा पाउडर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इनकी नाभि है। जब ये आए थे तो इनकी नाभि बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रही थी, मतलब कभी इधर की साइड में बोलती थी, कभी इधर की साइड में बोलती थी। कई जगह इनकी नाभि की साउंड आ रही थी। अभी लगभग बराबर है, यहाँ पर लगभग, यहाँ भी नाभि ये यहाँ पर बोल रही है, हल्की सी ऊपर है इनकी। अभी भी 100% क्योर नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको किधर की साइड में दर्द रहता था पहले? इधर की साइड में? जी। हाँ। तो इधर की साइड में अगर नाभि से इधर की साइड में अगर किसी को पेन होता है तो वो लीवर में प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स होते हैं कि लीवर की मसल्स खिंच गई है या फिर इनकी गॉल ब्लैडर की मसल्स खिंची हुई है, अगर इधर की साइड में होता है तो। और अगर इधर की साइड में जैसे आपको होता है ना, इधर की साइड में ये होता है स्टमक का पार्ट। अगर स्टमक और पैनक्रियाज के पास में अगर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है स्टमक में सूजन हो, स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा हो, इसकी लेयर में सूजन आ गई है, तो इधर की साइड में दर्द रहेगा। अगर इधर की साइड में किसी को है, इधर की साइड में अगर किसी को दिक्कत है ये वाला पार्ट में, तो वो कब्जियत की वजह से, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है जिसको म्यूकस आता है, लैट्रिन में चिपचिपा आता है या फिर ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो इधर की साइड में दिक्कत रहेगी। कुछ लोगों को लैट्रिन में चिपचिपा के जो वो आता है पस टाइप का, उसके साथ अगर किसी को ब्लड आ रहा है तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस हो सकते हैं।
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पाइल्स में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें लोगों को चिपचिपा पस के साथ ब्लड आता है, वो भी ब्लड आएगा ब्लैक सूखा हुआ टाइप का, ताजी भी आएगा और सूखा हुआ टाइप का भी आएगा। और पाइल्स में क्या आता है, पाइल्स में हमेशा ताज़ा ब्लड आता है। तो ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। चलिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको स्ट्रेचिंग दूंगा, आप पलट जाओ, रेडी, ढीला छोड़ो। तो ये एक पैर हम यहाँ रखते हैं और एक पैर यहाँ रखते हैं। इसको दोस्तों सिंगल लेग फोल्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे, आपने हमारी बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा। तो ये करना होता है। तो इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे। तो ये 6 बार करना होता है, 3 बार इस पैर पे से, 3 बार इस वाले पैर से। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होता। इसमें क्या होता है, पंजे को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं, दूसरा हाथ हमारे यहाँ रहता है और सारी उंगलियां हम नीचे की साइड में ऐसे दबाते हैं। ये दर्द हो रहा है भैया ऐसे? तो इसमें मरीज को बहुत दर्द होता है, जिनको अगर नली की प्रॉब्लम है या नाभि हटी हुई है। सीधे हो जाओ। अब सीने ने दे दिया है, अब दे रहे हैं TF। तो TF में क्या करना होता है, एक उंगली को पकड़ते हैं और पहले 20 बार इधर की साइड से, 20 बार उधर की साइड से, 20 बार ऊपर की साइड से रगड़ते हैं। ये देखिए, अब ये पहले अभी लेफ्ट में रगड़ा, अब राइट में, अब ऊपर की साइड में, ये 20 बार रब करना होता है। तो ये TF वाला पार्ट है। इससे पहले CNN ने दिया था जिसमें उंगली को नीचे दबाते हैं। तो इसको देने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस ना करें। इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्पेशल न्यूरोथेरेपी सीख सकते हैं। और हो सकता है कि हम अभी कुछ समय में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें न्यूरोथेरेपी की। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। उसमें पूरी न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन, पूरी क्लास है, वीडियो क्लास, सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह सब सिखाया करेंगे इसमें, घर पे बैठे बैठे आप सीख सकते हो। तो ये CNNS का पार्ट है, CNNS TF। अब ये हो गया कंप्लीट। अब हम इनको देना शुरू करेंगे नॉर्मल फार्मूला। नॉर्मल में क्या होता है, 8 पेन, मतलब पेन के लिए ट्रीटमेंट होगा 8 पेन, 3 गाल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस। जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं। तो ये हम केवल इनको यही दे रहे हैं और ये इसी से ठीक हो गए हैं। बहुत हैवी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से चेयर रख ली जाती हैं और जो थेरेपिस्ट हैं वो इस प्रकार से प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालते हैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर इस इधर की साइड में नोट्स होती हैं, इधर की साइड में नोट्स होती हैं, उससे थोड़ा सा नीचे प्रेशर डाला जाता है, उनके ऊपर खड़ा नहीं होया जाता। ये इस प्रकार से। और ये एड़ियाँ हैं अंदर की साइड में, प्रेशर अंदर की साइड में जाएगा। इसको हम बोलते हैं पेन। पेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, अगर ये पसलियाँ यहाँ पर हैं, ये हैं पसलियाँ, तो यहाँ पर पेनक्रियास और स्टमक वाला पार्ट होता है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। तो कई बार होता है कि पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कम बन रहा है और स्टमक में कोई स्वेलिंग है या फिर वो वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ये देने से यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है वो वाला ऑर्गन्स। तो इस प्रकार से दिया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तो इसमें दर्द नहीं होता है, उसमें बहुत कम लोगों को दर्द होता है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, मरीज इस प्रकार से लेटा होगा। तो ये न्यूरोथेरेपी में नॉर्मल फार्मूला है। तो नॉर्मल फार्मूले का ये पहला स्टेप है जिसको हम 8 पेन बोलते हैं। अब इसके बाद शुरू हो गया, ये 8 पेन हमने दिया है अभी, ये 8 पेन दिया है। अब दे रहे हैं गाल। गाल का मतलब होता है गाल ब्लडर, जिसे हम पित्त बोलते हैं। तो पित्त में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ये वाला पार्ट पित्त वाली साइड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। या पित्त में किसी को दिक्कत होती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो पेट में को ठीक करने के लिए सारे पॉइंट देने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे 8 पेन हमने दिया, अभी हम दे रहे हैं गाल पॉइंट। तो ये 9 बार प्रेशर डाला जाता है ऐसे करके, इसे हम 3 गाल बोलते हैं। तो ये 3 गाल दे रहे हैं। और अब ये देना शुरू कर दिया है स्प्लीन। देखिए स्प्लीन का और गाल का मैं फंक्शन समझा देता हूँ। जो हमारा जो लीवर होता है, जो पित्त होता है जिसे हम गाल ब्लडर बोलते हैं, वो इधर की साइड में होता है, हमारे राइट हैंड साइड में, इस वाले पार्ट में यहाँ पर। तो ये वाला ट्रीटमेंट इस वाले पैर पर दिया जाता है। और स्प्लीन जो होता है हमारा इस वाले पार्ट में होता है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर।
किसी को स्प्लीन बढ़ जाती है तो हम इस वाले पैर पे 9 बार प्रेशर डालेंगे तो स्प्लीन को काफ़ी रिलीफ मिलता है, स्प्लीन ठीक भी हो जाती है। और कब्जियत अगर किसी को है तो कब्जियत वाला पार्ट भी इधर की साइड में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर मल रुका होता है, तो वहाँ पर प्रेशर डालने से ये वाले जो पार्ट है वो लूज हो जाता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन पॉइंट भी उसी पैर पर दिया जाता है जो अभी हम आपको देख के दिखाएंगे। तो ये दिया स्प्लीन, तो इसको आप घर पर करने की कोशिश ना करें, ये केवल एक परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। अब हम देंगे लीवर पॉइंट, तो गैसा ही दे दिया है। अब इनको कॉन्स्टिपेशन पॉइंट देकर दिखाएंगे। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत पॉइंट, अगर किसी को कब्ज रहती है तो ये पॉइंट भी केवल ले सकते हैं, इससे कब्ज में काफ़ी आराम मिलता है। तो इस प्रकार से राइट लेग पर खड़ा होना होता है, तो आप घर पे भी ये दबा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन पॉइंट हो गया है, इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आज हमने आपको दिखाया। खड़े हो जाओ, करवट लेके खड़े होना होता है। अक्सर मरीज यही गलती करते हैं जो सीधे एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको हाथ टेक के खड़े होना होता है जिससे पेट पर लोड ना पड़े। ठीक है, खड़े हो जाओ। तो ये सही तरीका है खड़े होने का और लेटने का। तो इस प्रकार से लेटना होता है, इस प्रकार से खड़े होना होता है।